पुरुषों का पुनीत ये पवित्र स्मृति महापुरुषों की यादगार। उन्होंने जो वस्तु अपनी दया और कृपा से दी और जिसके लिए आदेश दिया कि मेरा ये वक्त अब रह नहीं गया, इस वस्तु को जन आत्माओं को बांट देना। हम लोगों ने ये प्रार्थना की कि महाराज आप तो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, कोई अलग और थलग कोई एक छोटा मोटा आश्रम होना चाहिए। आपकी उपस्थिति में एक निर्माण हो जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वो गांव से चलकर, चिरौली गांव से चलकर जिला अलीगढ़ से यहाँ मथुरा आए और ये पहले सन 46 में ये पगडंडी मार्ग था। इस रास्ते से आए और यहाँ आकर के वो बैठ गए और थोड़ी देर के बाद में बोले कैसे चलो। यहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अच्छा उस पार एक आश्रम बनाओ। वहाँ झोपड़ी बनाई गई और रखी गई। रात्रि को उन्होंने कहा कि भजन करके तुमने देखा कि जमीन कैसी है। तो ये कहा गया कि महाराज भजन तो किया नहीं, अब देखेंगे रात को। फिर सुबह पूछा कि भजन इस जमीन पर हुआ कि नहीं। मैंने कि बिल्कुल भजन नहीं बना। सुबह 8:30 बजे बोले, कहने लगे इसमें आग लगा दो, ये जो झोपड़ी बनाई इसमें लगाओ आग। कुछ लोगों ने सोचा कि इतनी मेहनत की, आग इसमें कैसे लगाई जाएगा, अच्छा आग नहीं लगाते हो तो उखाड़ो। और झोपड़ी अपने सामने उखड़वा के फिरवा दी। उसको तो गांव वाले लगे और कहने लगे चलो। वो बरसात का मौसम आ गया, जेठ का महीना था, बरसात आ गई। जब बरसात आई तो मैं इस जमुना के उस पार में एक मकान में रात को लेटा हुआ तो क्या देखता हूँ कि स्वामी जी ने आकर के उठाया और कहा कि खड़े हो जाओ, देखो ये क्या हो रहा। तो तमाम आदमी, तमाम जानवर, ये बहते हुए पेड़ और गांव के गांव डूब गए और ये सब हो गया और बड़ी चिल्लाहट हो रही। ये सब रात को स्वप्न में देखा और गांव वालों से कहा कि सब गांव डूब गए। ये गांव से कहता हुआ और एकदम से वहां से चल दिया। जब वहां स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा चिरौली गांव में, तो उन्होंने पूछा कि भाई मथुरा का क्या समाचार। मैं सब ठीक है। कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। थोड़ी देर में समाचार गया कि वो मथुरा तो सब डूब गए। गांव के गांव बह गए, जानवर बह रहे, आदमी बह रहे, सब बड़ा समाचार मिला। वो बोले, वो रात्रि को कहने लगे देखा तुम वहां झोपड़ी बनाते और बह जाते, रात को बैठे होते और बह जाते तो लोगों का भी नुकसान हुआ। तो तुम लोग संतों और महात्माओं को तो जानते नहीं हो कि वो क्या देखते हैं। अब इस पार में कभी भी तुम आश्रम मत बनाना। यमुना के उस पार में आश्रम बनाना, यानी अलीगढ़ से इधर। ये मालूम नहीं था, आश्रम तो बनाया था कृष्णानगर में, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहां भी बनाना पड़ेगा। जब यहाँ जमीन ली तो फौरन वो बात याद आ गई कि गुरु महाराज तो यहीं बैठे थे और उन्होंने कहा था उस पार आश्रम बनाने।
तो कहने का तात्पर्य मतलब ये है, एक तो महापुरुष सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं होता है, और साधक भक्त सत्संग सुनने वाले नर नारी उनकी बातों को हजम नहीं कर पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए वो उतनी बात कहते हैं जितनी जरूरत है, अधिक उसको घुमा के छुपा लेते हैं और बोलते नहीं। स्पष्ट भी नहीं समझेगा, इशारे में भी नहीं समझेगा, घुमा करके भी नहीं समझेगा, अर्थ का अनर्थ करेगा। तो उनकी ये पुण्य तिथि अगस्त सुदी 10वीं को प्रति वर्ष ये 39 साल हो रहे हैं, ये मनाई जाती है। और इस स्थान पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, हर वर्ग हर जाति में। इसमें जात पात का कोई भी किसी तरह का रगड़ा और झगड़ा नहीं, न किसी भी जात पात का कोई विवाद है, और न किसी जात पात की कोई बुराई आलोचना। कोई किसी भी जात पात में और किसी समाज वर्ग में रहो, कोई भी खेती दुकान दफ्तर के काम करो, अपने अपने काम उनको करो, और शाम को अपने अपने घर में बच्चों की सेवा। उसके बाद अनादिकाल से सनातन आत्म कल्याण का एक ही मार्ग, न दूसरा कभी हुआ न कभी होगा। और वो सब लोग, सबको अधिकार मिला है, किसी भी जात पात में छोटे बड़े अमीर गरीब हों, भगवान के भजन करने का सबको स्वतंत्र अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी भगवान का भजन कर सकता, और उस भजन में कोई भी जात पात रोका टोकी नहीं कर सकते। रैदास में भजन किया, कबीरदास में भजन किया, छत्री में मीराबाई, ब्राह्मण में तुलसीदास, और बहुत से ऋषि और मुनि आए, उन्होंने अपनी अपनी वर्ग जातियों में भगवान का भजन किया, और सबको अधिकार अनादिकाल से है। जात के संज्ञा नाम की देकर ये तो काम की है। अभी तक आपने कभी भी किसानी का, खेती का काम नहीं किया तो आप किसान नहीं बोले जाते। जब आप खेती का काम करने लगे तो बदल गया संज्ञा, नाम की संज्ञा बदल कर कहा उन्होंने कि तुम किसान हो। खेती छोड़ दी, दुकान करने लगे तो नहीं, तुम दुकानदार हो। दुकान और खेती छोड़ दी, नौकरी करने लगे, तुम कर्मचारी अधिकारी हो। वो भी छोड़ करके कोई आदमी और कुछ करने लगा, तुम नाई हो, धोबी हो। लेकिन शुरू में तो सभी मनुष्य, वहां न कोई जातियों का पहले उल्लेख आता है, मनुष्यता का तो उल्लेख आता है, ज्ञान का उल्लेख, तत्वदर्शी उल्लेख आता है, आनंद का भी आता है, मुक्ति का और मोक्ष का भी है। क्योंकि पहले सब जो है योगी विज्ञानी, कोई भी नर नारी बच्चे बच्चियां उससे शून्य नहीं थे, सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, कृतार्थ थे। अब ये झगड़ा जो आपने डाल लिया है, और जब आप बुद्धि का विवेक खो चुके हो तो ये झगड़े में फंसते, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। इसी में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह अहंकार होता है, इनसे भजन होने वाला नहीं। इन सब भूतों से भजन कभी होता नहीं। काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, इनसे कभी भगवत भजन और पूजा नहीं हो सकती, कभी किसी इष्ट की उपासना हो ही नहीं सकती। जब इन सब चीजों का परित्याग करोगे तो अपने अपने इष्ट की तभी उपासना कर सकोगे, तो नहीं हो नहीं सकती। और ये यहाँ कोई झगड़ा नहीं, सब वर्ग के आते हैं, सब जातियों के आते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ आते हैं, यहाँ उपस्थित होते हैं। यहाँ कोई विशेष जात का काम नहीं। और ये सब लोगों ने अच्छी तरह से निरख और परख लिया और पहचान लिया, और हमारे यहाँ सब लोगों को सम्मान मिलता है। हम भी वैसे ही रहते हैं जैसे आप रहते हो। तो असली चीज यह है कि आप उन झगड़ों से अलग हो जाओ। बात जो है महापुरुषों की, उसको समझने की चेष्टा करो, और जो महापुरुषों ने अपना आशीर्वाद दिया है, जिसे आत्मधन को बांटने के लिए, उसको आप ले लो। यही आपके लिए सौभाग्य की घड़ी है।
नहीं ये भी वक्त समय निकल जाएगा तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। मोटी बातें हैं। अब वो समय समय के तरीके इस आध्यात्मिक धन को बांटने के लिए अलग अलग रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब फौजें लड़ती हैं तो एक तरीके से नहीं लगती हैं कि पुराना उपाय किया जाए। अब आर्जुन के जमाने की लड़ाई अलग अलग है तो उस तरीके को लेकर लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई का तो मतलब लड़ाई है, लेकिन कोई आगे से घेरता है, कोई पीछे से, कोई ऊपर से घेरता है, कोई जमीन में से घेरने लगता है, अलग अलग। मूल मतलब ये मारना। इसी तरह से संतों और महात्माओं ने जो काम समय समय पर किया, जब जैसी मेहनत हुई तब ऐसा काम किया। इस समय मेहनत ज्यादा है तो ज्यादा घेराघारी, लेकिन वस्तु जो है अध्यात्म आत्माओं का धन है, उसे कैसे दिया जाए और कैसे लोग इसको स्वीकार कर लेंगे और उसका लाभ कैसे लेंगे और मुक्ति और मोक्ष है इनको कैसे मिलेगी, जन्म मरण से कैसे बचेंगे, 84 नरकों की यातनाओं से कैसे छूटेंगे। मैन मुद्दा, असली लक्ष्य निशाना तो महात्माओं का ही है। अब बात यह है कि खान पान है वो तो सबको मना करना, ये गंदा मत खाओ, गंदा मत पियो, बुद्धि खराब होगी, इंद्रियां खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो ये तो मना करना ही पड़ेगा, वो तो सबके लिए। इसमें जातवाद विशेष वर्ग की बात न हिंदू न मुसलमान न ब्राह्मण न क्षत्रिय, तो सबकी एक बात। और सभी महापुरुषों ने वर्जित, जो खराब चीज है उसको वर्जित किया, मना किया, निषेध बताया। तो वो तो आपकी किताबों में भी है और किताबें नहीं समझते हो तो महात्मा समझा देते हैं। तो मोटी बात को मेरी बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, ये बात कभी लेकर के भी मत जाना। और अब की बार उपस्थिति ये इस वर्ष में विशेष कार्यक्रम इस 86 में अभी हो गया और मैंने जगह जगह हर स्थानों पर, हर प्रांतों में, 12 प्रांतों में सबको नामदान दिया। सुलभ और सीधा सबको रास्ता बतलाया। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या आसाम हो, इन उड़ीसा में 12 प्रांतों में भ्रमण किया है। हर रोज सबको नामदान दिया और उनको बताया कि खान पान ऐसा तुम अपना शुद्ध और पवित्र रखना, जो खराब चीज है उसका परित्याग करने देना और बाल बच्चों की सेवा और खेती, दुकान, दफ्तर के काम करना। लेट के करो, बैठ के करो, ये तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है कि ये मालिक ने ऐसी प्रेरणा दी कि प्रांत प्रांत में इस वस्तु को जा करके बांट दो। तो खूब अच्छी तरह से ये लुटाई गई। और ये सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं लुटाई जाती, न हीरे जवाहरात, सोना और चांदी राजपाट ये नहीं दे सकता। ये तो जब मालिक का आदेश हो जाएगा तभी ये अनमोल ये धन बटेगा, बगैर उसकी कृपा के नहीं हो सकता। तो खूब अच्छी तरह से 90 दिन तक बांटा गया और जितने महीने इधर 4 मई के बाद हुए वो लगातार बट रहा और अभी बराबर ये बटता रहेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और हर तरह की जो परिस्थितियां समाज में, जो जटिल परिवार में या खेती और दुकान और दफ्तरों के कामों में आ गई, उन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए एक संकेत लोगों को फेंका, एक संकेत दिया कि तुम पीड़ित क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम रोते क्यों हो, तुम बीमार क्यों हो, तुम झगड़ा क्यों करते हो, तुम जातियों के झगड़े में क्यों हो। इस तरह से तुम इसमें एक संकेत उनको दिया और लोगों ने संकेतों को सुना और देश में उसकी जनमानस में चर्चा प्रारंभ हो गई। दोनों चर्चाएं चल रही हैं, मानववाद की भी चर्चा है और अध्यात्मवाद की भी चर्चा है। और दोनों को आपको ये पूरा कर दिया जाएगा कि अध्यात्मवाद भी पूरा हो और मानववाद भी पूरा हो, दोनों चीजें पूरी हों। जब तक मानववाद नहीं आएगा तब तक अध्यात्मवाद स्वप्न में भी नहीं आएगा।